मंत्रालय भारत सरकार रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से एक केंद्रीकृत रोजगार सूचना प्रकाशित की गई है। ये जो सूचना है वो दरअसल गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों की स्नातक और पूर्व स्नातक के पदों पर भर्ती के लिए, मतलब ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो कैटेगरीज होती हैं उसमें एप्लीकेशन मंगाए गए हैं। पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको जानने को मिल जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। बने रहिए इस वीडियो में, हम आपको पूरी जानकारी देंगे रेलवे भर्ती बोर्ड के इस विज्ञापन की, जिस विज्ञापन का क्रमांक है 5/2024 और 6/2024। इसमें यह लिखते हैं कि निम्नलिखित तालिका में गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों के निम्नलिखित पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और ये आवेदन ऑनलाइन मोड पे ही आमंत्रित किए गए हैं, तो ऑनलाइन मोड में ही आपको जमा करना है, इस बात का ध्यान रखें। और इसमें जो आवेदन आरंभ करने की तिथि बताई गई है वो 14 सितंबर है। ध्यान रखें, 14 सितंबर से ही आपका जो पोर्टल है वो ओपन होगा, लिंक एक्टिव होगा और उसके बाद आप आवेदन कर पाएंगे। आखिरी तारीख होगी 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर तक आप अपना आवेदन इसमें जमा कर पाएंगे, इस बात को ध्यान रखें। तो लास्ट डेट 13 अक्टूबर है, 14 सितंबर से ये शुरू हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेजुएट लेवल के जो पोस्ट है उस पर। तो सबसे पहले मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक का पोस्ट है, जिसमें 1736 वैकेंसी आई है और इसमें 18 से 36 साल की आयु सीमा रखी गई है। मेडिकल स्टैंडर्ड B2 का है। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 35,400 रुपये इसमें लिखी गई है। इसके बाद दूसरे नंबर पर बात करें तो स्टेशन मास्टर का आता है, जिसमें 994 पोस्ट हैं और इनमें आपको 18 से 36 साल यहाँ पर भी एज लिमिट है। इस कैटेगरी के जितने भी पोस्ट हैं सब में एज लिमिट 18 से 36 की रखी गई है। और जो टिकट निरीक्षक का मामला है उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड B2 का है, स्टेशन मास्टर और मालगाड़ी प्रबंधक में A2 का है और कनिष्ठ खाता सहायक सह टंकक और वरिष्ठ टिपिक सह टंकक में C2 का है। तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड भी अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग है। मालगाड़ी प्रबंधक की अगर मैं बात करूं तो इसमें 3144 पद आए हैं। कनिष्ठ खाता सहायक सह टंकक के 1507 पद हैं। वरिष्ठ लिपिक सह टंकक के 732 पद हैं। ये सब शुरू के दो की बात करूं तो 7th पे स्केल के हिसाब से ये L6 के पे स्केल में है और बाकी तीन आखिरी के तीन जो है वो 5 के पे लेवल पर हैं। कुल मिलाकर के पदों की संख्या की अगर हम बात करें तो 8,000 प्लस पोस्ट टोटल आए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है वो मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक का है और उसके बाद फिर 1,000 के आसपास आपका स्टेशन मास्टर का पोस्ट है। तो संख्या हालांकि पहले की तुलना में कम है। अच्छा, ये एक और ध्यान देने वाली बात है, मालगाड़ी प्रबंधक का 3,000 से ज़्यादा पद है, तो ये समझ लीजिए सबसे ज़्यादा पद तो मालगाड़ी प्रबंधक का है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये टिकट पर्यवेक्षक का आता है। फिर उस हिसाब से फिर अगर देखें तो तीसरे नंबर पर स्टेशन मास्टर का जो संख्या है वो दिख पा रहा है। तो खैर कुल मिलाकर के 8,113 पद हैं जिस पर आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप ग्रेजुएट हैं। तो ये ग्रेजुएट लेवल का जो है उसकी जानकारी मैंने आपको दे दी। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक उल्लेख भी किया गया है कि ऊपरी आयु सीमा में जो वृद्धि दी गई है वो कोविड-19 महामारी के कारण एक बार के रूप में 3 साल की छूट दी गई है। मतलब 18 से 33 हुआ करता था पहले, तो कोविड के चलते ये वन टाइम रिलैक्सेशन है और उसको 36 साल तक की आयु सीमा बढ़ाई गई है। वो केवल वन टाइम रिलैक्सेशन है, इस बात को ध्यान रखें। अब आते हैं हम पूर्व स्नातक यानी कि अंडर ग्रेजुएट्स के लिए। तो उसमें वाणिज्यिक सह टिकट लिपिक में L3 का ग्रेड बता रहे हैं और 2000 के आसपास पोस्ट है इसमें 2022। लेखा लिपिक सह टंकक में 361 पद बताया है। कनिष्ठ लिपिक सह टंकक में 990 यानी कि 1000 के आसपास पद है। रेलगाड़ी लिपिक का 72 पद है। तो 8,113 यहाँ पर है और 3,445 यहाँ पर है। 8 और 3 11,500। मोटा मोटा देखें तो 11,500 के करीब पद इस बार रेलवे ने विज्ञापित किए हैं। और यहाँ पर भी आयु सीमा में 18 से 33 की बात कही गई है, क्योंकि इसमें 18 से 30 हुआ करता था। 3 साल की जो आयु सीमा में छूट दी गई है वो ड्यू टू कोविड-19
आपको वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है, हो सकता है आगे के सालों में ये छूट ना मिले, तो इस बात को ध्यान रखें। अब कुछ और जानकारियाँ इसमें दी गई हैं, उस पर हम बात कर लें। आयु सीमा जो है वो इसके विवरण के लिए आपको आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर ये जो विज्ञापन क्रमांक मैंने अंडरलाइन किया है इसको जा कर के डिटेल देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मामला आयु सीमा का है वो विज्ञापन के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा किस किस पद के लिए क्या क्या है। इसी तरह से मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए भी आप इसका डिटेल एनालिसिस आप देख लें एक बार विज्ञापन क्रमांक को, ये रेलवे की वेबसाइट पर उपलब्ध है। विजन स्टैंडर्ड्स की बात भी यहाँ पर लिखी गई है, A2, A3, B2, B3, C2 कहाँ पर उपयोगी होगा। आवश्यक योग्यताओं के संबंध में आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर पूरा डिटेल उपलब्ध है। ये पूरा जो विज्ञापन है ये आपको आने वाले दिनों में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। वैसे आप चाहें तो आरआरबी के वेबसाइट पे जा कर के इसे देख सकते हैं। परीक्षा का तरीका सीबीटी होगा, आप ध्यान रखें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आजकल ऑनलाइन, तो आपकी परीक्षा भी कंप्यूटर बेस्ड होगी। फीस की जहाँ तक बात है तो सभी उम्मीदवारों के लिए जो क्रमांक 2 में उल्लेखित श्रेणियों को छोड़कर, कहने का मतलब है SC ST OBC को छोड़ करके आपको दूसरी जो कैटेगरी सारी हैं उनमें 500 रुपये आपको फ़ीस देनी होगी। इसमें अगर आप CBT में शामिल हो जाते हैं तो 400 रुपये आपको वापस आ जाएगा, 100 रुपये आपका शुल्क काटा जाएगा। तो कुल मिलाकर के शुल्क जो है वो 100 रुपये ही है, मगर आपको जमा करना है 500 रुपये। जब आप परीक्षा में शामिल हो जाएंगे तो उसके बाद आपको 400 रुपये आपके अकाउंट में वापस क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो शुल्क के रूप में आपको 100 रुपये ही अदा करने हैं। अब दूसरी जो कैटेगरी जिसमें SC ST एक्स सर्विसमैन हैं, डिसेबल्ड हैं, लेडीज़ हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं और माइनॉरिटीज़ हैं, EBCs हैं, इन सब के लिए 250 रुपये शुल्क बताया गया है। और इसमें यह कहा गया है कि अगर आप CBT में उपस्थित होंगे तो बैंक शुल्क को काट करके 250 रुपये का शुल्क वापस कर दिया जाएगा। मतलब इनके लिए एक तरह से निःशुल्क है, बस आपको बैंक चार्जेस जो लगने हैं वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे, बाकी आपको वापस मिल जाएगी। लेकिन इस बात को नोट करा रहा है फिर से एक बार डार्क लाइन में, CBT में जब अगर आप भाग लेंगे तभी आपकी परीक्षा शुल्क की वापसी होगी, तो इस बात को ध्यान रखें। अब भर्ती प्रक्रिया की बात करें, इसमें और कोई महत्वपूर्ण बात अगर रह गई हो तो एक बार मैं वापस जा कर के देख लेता हूँ। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, आगे बढ़ते हैं। आवेदन कैसे करें तो इसके लिए विस्तृत जानकारी आपको इस विज्ञापन में मिल जाएगी और ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया वहां पर समझाई गई है। और ऑफिशियल वेबसाइट को ही देखें, इस बात को ध्यान रखें। जो आरआरबी की वेबसाइट से उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस PDF का लिंक दे रहा हूँ वहाँ से भी आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। पूरी डिटेल आपको इन 2 विज्ञापनों में मिलेगी। आप ये 2 विज्ञापन ज़रूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि विस्तार से तो आपको समझना ही पड़ेगा चीज़ों को। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी होगा, जैसे एग्ज़ाम का पैटर्न है, सिलेबस है, ये सारी चीज़ें आपको समझने के लिए इस विज्ञापन पर जाना पड़ेगा। इस विज्ञापन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ से आप इसे समझ पाएंगे। एक अभ्यर्थी केवल एक ही आरआरबी में आवेदन कर सकता है, एक ही ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, इस बात को ध्यान रखें। पहले ऐसा होता था कि हम एक से ज़्यादा आरआरबी के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर पाते थे, इस बार ऐसा नहीं है। आपको एक ही आरआरबी में ही आवेदन कर पाने की पात्रता होगी। आपको पंजीकृत मोबाइल संख्या और पंजीकृत ईमेल आईडी को पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रखना होगा, क्योंकि सारा जो कम्युनिकेशन है वो SMS या ईमेल के माध्यम से होगा और आपके उसी मोबाइल नंबर पे होगा जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर रजिस्टर्ड कराया है। तो इसको आप एक्टिव रखें, ध्यान रखें, मोबाइल नंबर को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। और ये जो विज्ञापन है इसमें इतनी ही बातें लिखी गई हैं, शेष पूरी डिटेल आपको समझने के लिए ये 2 विज्ञापन हैं, इनको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप उसे डाउनलोड करेंगे तो जो आवेदन करने का तरीका है या परीक्षा का पैटर्न है, सिलेबस है, ये सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। जो आरआरबी के वेबसाइट है उनके IDs यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको। आप जहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं वहाँ पर जाएं
और वहाँ से आपको ये पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी जानकारी आपको स्पष्ट समझ में आ गई होगी और आरआरबी के इस विज्ञापन पर अगर आप निश्चित रूप से आवेदन करने के इच्छुक होंगे तो आप अपने आवेदन को ऑनलाइन माध्यम से बताए गए निर्देश के हिसाब से ज़रूर सबमिट कर दें। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आगे हम आपसे फिर बात करेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए कीजिए इंतज़ार। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।